हेलो। हाँ स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल अचीव योर गोल विथ सुमन पे। यहाँ पे हम लोग होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों को बता दें कि ये होम साइंस के लिए ही नहीं, ये जो है टेट, सुपर टेट, केवीएस, एनवीएस सब में काम आएगा। तो आप लोग चैनल पे आएँ और वीडियो को देखें, काफ़ी अच्छा है और आप लोगों को हेल्प मिलेगी। हम लोग कल जो है कि कल हमारा डिस्कशन होता रहा था प्रोटीन पे, कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन के काम क्या होते हैं। इसका जो है कि हम लोग इसका पहला जो भाग है हमने अपलोड कर दिया है, आप हमारे चैनल पे जाएं, देखें और जो है उसका लाभ लें। तो हम लोग जो है कि प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने जो है 4 प्रकार के प्रोटीन पढ़े, कि प्रोटीन की संरचना पढ़े, 4 संरचनाएं पढ़ी। अब जो है कि ये प्रोटीन के बारे में मैं बता रही हूँ कि साधारण प्रोटीन क्या होता है। यहाँ पे दिया हुआ है साधारण प्रोटीन। तो चलिए देखते हैं। ये केवल अमीनो अम्लों से बनते हैं और जल अपघटन कर केवल अमीनो अम्ल मुक्त करते हैं। साधारण प्रोटीन जो है ये केवल अमीनो अम्ल से बनते हैं और क्या होता है कि अपनी जो इनकी क्रिया होती है उसमें जल का अपघटन करते हैं, अपघटन पर, जल के अपघटन पर, और अमीनो अम्ल मुक्त भी करते हैं। इनमें क्या क्या आता है साधारण प्रोटीन में? सीरामंडा तथा दूध के एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, शुक्राणुओं के प्रोटीमीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन के भाग में हिस्टोन, गेहूं तथा चावल में ग्लूटेलिन्स, जैसे गेहूं अनाज में क्या पाया जाता है? ग्लूटीन पाया जाता है, वही बता रहे हैं। तो त्वचा, बाल, पंख, पंजों व नाखूनों के केराटिन सम्मिलित हैं। जैसे क्या है कि दूध में और अंडे की सफेदी में, इन सब में एल्ब्यूलिन और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाया जाता है, शुक्राणुओं के प्रोटीमीन्स। और जो है गेहूं और चावल वगैरह में, जैसे अनाजों में ग्लूटीन्स मिलता है, जो प्रोटीन होता है। त्वचा, बाल और नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन। ये सब जो है साधारण प्रोटीन में आते हैं। चलिए अब हम अपनी अगली टॉपिक पे चलते हैं। हमारी अगली टॉपिक है संयुग्मित प्रोटीन। यहाँ पे कह रहा है कि संयुग्मित प्रोटीन क्या होता है? जब साधारण प्रोटीन को फैक्टर द्वारा जुड़ती है। यहाँ पे बता रहे कि जब साधारण प्रोटीन जो है वो को फैक्टर के द्वारा जुड़ती है तो वो क्या कहलाती है? संयुग्मित प्रोटीन कहलाती है। को फैक्टर प्रोस्थेटिड समूह तथा को एंजाइम हो सकते हैं। संयुग्मित प्रोटीन जो है निम्न प्रकार के होते हैं। ये तो प्रोटीन के प्रकार में साधारण प्रोटीन और संयुग्मित प्रोटीन थे। यहाँ पे संयुग्मित प्रोटीन के भी कई प्रकार हैं। तो चलिए देखते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन में पहला है न्यूक्लियोप्रोटीन। इसमें क्या होता है कि गुणसूत्रों की डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन और राइबोसोम की न्यूक्लियोप्रोटीन सम्मिलित होते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन में गुणसूत्रों का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन और राइबोसोम की राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन सम्मिलित होते हैं। क्रोमोप्रोटीन क्या होता है? चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, क्रोमोप्रोटीन क्या होता है। इसमें एंजाइमों की फ्लेवोप्रोटीन, एरिथ्रोसाइट का हीमोग्लोबिन, एंजाइम का साइटोक्रोम, रेटिना का रोडोप्सिन। यहाँ पे कह रहा है कि क्रोमोप्रोटीन में एंजाइमों की जो फ्लेवोप्रोटीन होती है और एरिथ्रोसाइट का हीमोग्लोबिन। हमने आप लोगों को कल बताया था कि हीमोग्लोबिन भी हमारी बॉडी में, जो रक्त में हीमोग्लोबिन होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है। एंजाइमों में जो पाया जाता है साइटोक्रोम, वो भी प्रोटीन ही होता है। और हमारी रेटिना में जो रोडोप्सिन प्रोटीन पाया जाता है, क्रोमोप्रोटीन में ये सब आते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि आर्थ्रोपोडस के रक्त का हीमोसाइनिन, आर्थ्रोपोडस ग्रुप के जो जीव होते हैं उनके बॉडी में, जैसे मनुष्य की बॉडी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वैसे आर्थ्रोपोडस समूह के जीवों में हीमोसाइनिन प्रोटीन पाया जाता है। चलिए, कुछ वर्णकों के अप्रोटीन भाग, जैसे हीमोग्लोबिन के हीम भाग आदि होते हैं। ये सारे जो हैं कि जो हमने बताया ये सब क्रोमोप्रोटीन में होते हैं। तीसरा है मेटेलोप्रोटीन। मेटेलोप्रोटीन क्या होता है? चलिए देखते हैं। इसमें जिंक और आयरन युक्त एंजाइम
बोल रहा है कि मेटेलोप्रोटीन में जो है जिंक और लौह तत्व युक्त एंजाइम होते हैं, जो कौन कौन से हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेज तथा फेरेटिन सम्मिलित हैं। मेटेलोप्रोटीन में कार्बोनिक एनहाइड्रेज और फेरेटिन होते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन क्या होते हैं फ्रेंड? चलिए हम देखते हैं। ये झिल्ली, मस्तिष्क, रक्त प्लाज्मा, सीरम और अंडे के पीतक में उपस्थित होते हैं। बोल रहा है कि लाइपोप्रोटीन जो होते हैं कहाँ पे रहते हैं? मस्तिष्क की झिल्ली में, रक्त में होते हैं, और जो प्लाज्मा होता है उसमें होते हैं, सीरम और अंडे के पीतक में, अंडा का जो पीला वाला भाग होता है उसमें लाइपोप्रोटीन। जैसे देखिए अंडे की सफ़ेदी में एल्ब्यूमिन मिलता है और अंडे के पीले वाले भाग में जो है लाइपोप्रोटीन। चलिए अब हम अपनी अगली टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोप्रोटीन। क्या होता है चलिए देखते हैं। इसमें सलाइवा का म्यूसिन और हिपेरिन शामिल होता है। ये मतलब कि सलाइवा, हमारी लार में जो म्यूसिन होता है वो होता है और हिपेरिन होता है। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारी अगली टॉपिक है फास्फोप्रोटीन। यहाँ पे बोला है कि ये जो है हमारा फास्फोप्रोटीन होता है। इसमें देखते हैं कि फास्फोप्रोटीन में क्या आता है। इसमें क्या है कि अंडे का वाइटेलिन और दुग्ध के केसिन व केसिनोजन सम्मिलित होते हैं। फास्फोप्रोटीन में क्या होता है? अंडे का वाइटेलिन होता है और दुग्ध में जो केसिन मिलता है वो होता है और केसिनोजन होता है। ठीक है, ठीक फ्रेंड, समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारी अगली टॉपिक है प्रकृति के आधार पर प्रोटीन अणु। यहाँ पे बोल रहा है कि प्रकृति के आधार पर प्रोटीन अणु ये जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला है अम्लीय प्रोटीन और दूसरा है क्षारीय प्रोटीन। चलिए हम देखते हैं कि अम्लीय प्रोटीन क्या होता है। अम्लीय प्रोटीन, इसमें केवल अम्लीय अमीनो अम्ल होते हैं, जैसे ग्लूटेमिक व एस्पार्टिक अम्ल। ये ऋण आयनों के रूप में होते हैं। बोला है कि अम्लीय प्रोटीन में क्या होता है कि जैसे हमने बताया कि कई अमीनो अम्ल के मिलने से जो है कि प्रोटीन बनता है, तो बोला कि यहाँ केवल अम्लीय अमीनो के मिलने से जो अम्ल होते हैं, जैसे ग्लूटेमिक, एस्पार्टिक अम्ल, ये सब। और इनके जो अम्लीय प्रोटीन के आयन होते हैं वो कैसे होते हैं? ऋण आयन होते हैं। उदाहरण में रक्त प्रोटीन, यानी कि हमारे रक्त में जो प्रोटीन मिलता है, पाया जाता है। क्षारीय प्रोटीन, चलिए हम देखते हैं क्षारीय प्रोटीन में क्या है। इसमें आर्जिनिन और लाइसिन जैसे क्षारीय अमीनो अम्ल होते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे आर्जिनिन हो गया और लाइसिन प्रोटीन हो गया, ये बोल रहा है कि ये जो है कि क्षारीय प्रोटीन से बने होते हैं। और ये क्या होते हैं क्षारीय प्रोटीन? ये धन आयन होते हैं। इसका उदाहरण एक दिया हुआ है, हिस्टोन। चलिए अब हम देखते हैं। वो प्रकृति के आधार पे प्रोटीन के अणु थे और ये क्या हो गया? कार्य के आधार पे प्रोटीन के अणु हैं। और ये भी दो प्रकार के होते हैं। कार्य के आधार पे प्रोटीन के अणु दो प्रकार के होते हैं। एंजाइमेटिक प्रोटीन, यहाँ पे ए हो गया एंजाइमेटिक प्रोटीन। चलिए देखते हैं क्या होते हैं। इनके कार्य सीधे एंजाइमों की तरह होते हैं। बोला कि एंजाइमेटिक प्रोटीन जो होते हैं ये जो है कि एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। जैसे एमाइलेज हो गया, पेप्सिन हो गया। एमाइलेज कहाँ पाया जाता है? हमारी लार में पाया जाता है, और पेप्सिन जो है हमारे आमाशय में। चलिए अब हम अपनी अगले टॉपिक पे चलते हैं। नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन, वो एंजाइमेटिक प्रोटीन था ए में, अब ये हो गया नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन। ये जो है कि कोशिका संरचना का भाग बनाती है या कोशिका में भोजन संचय का कार्य करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। संरचनात्मक प्रोटीन, ये कोशिका झिल्ली, प्रोटोप्लाज्मा, संकुचनशील प्रोटीन, नाखूनों और बालों की संरचनात्मक प्रोटीन के कोलाइड जटिल बनाती है। बोल रहा है कि नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन जो होते हैं ये जो कि कोशिका की जो संरचना होती है उनका भाग बनाता है। जैसे कोशिका में भोजन के संचय, भोजन इकट्ठे करने का काम करता है। और ये भी जो है कि नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन जो है ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक है संरचनात्मक, ये जो है कि कोशिका झिल्ली, प्रोटोप्लाज्म में संकुचनशील प्रोटीन, और नाखूनों में, जैसे कि नाखून में केराटिन, बालों में केराटिन पाया जाता है, उनकी संरचना में जो है कि
हेल्प करती है। इसके उदाहरण है एक्टिन और मायोसिन। चलिए अब हम देखते हैं संचय प्रोटीन। संचय प्रोटीन क्या होता है? भोजन संचय का काम करते हैं। जो संचय प्रोटीन होते हैं वो भोजन संचय का काम करते हैं। उदाहरण में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और गुलेटिन। जैसे एल्ब्यूमिन अंडे की सफेदी में पाया जाता है, गुलेटिन अनाजों में पाया जाता है। हार्मोन, कुछ हार्मोन उदाहरण इंसुलिन, ग्लूकागोन और प्रोटीन। चलिए अब हम अपने आगे चलते हैं, देखते हैं अगली टॉपिक हमारी क्या है। अगली टॉपिक है व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होते हैं? ये पूर्व में उपस्थित प्रोटीन के आंशिक जल अपघटन और स्कंदन से प्राप्त होती हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन जो होती हैं कि जो भी हमने पहले प्रोटीन के बारे में बताया, उनका जो थोड़ा बहुत जल अपघटन होता है और उसके स्कंदन से प्राप्त होती है। ये भी दो प्रकार की होती हैं। मेटा प्रोटीन, मेटा प्रोटीन में क्या होता है कि इसमें अम्लीय तथा क्षारीय मेटा प्रोटीन, प्रोटीओजेज, पेप्टाइड आदि सम्मिलित होते हैं। मेटा प्रोटीन में जो है कि अम्लीय और क्षारीय मेटा प्रोटीन होते हैं, प्रोटीओजेज और पेप्टाइड होते हैं। ये पाचन के दौरान प्राकृतिक पाचक प्रोटीनों के आंशिक जल अपघटन से बनते हैं। मेटा प्रोटीन कैसे बनते हैं? जब हमारी पाचन क्रिया होती है तो हमारे पाचन क्रिया में जो सहायक प्रोटीन होते हैं उनके जो है कि उनका जो थोड़ा बहुत जल अपघटन होता है उससे बनते हैं। चलिए अब हम बी देखते हैं, स्कंदित प्रोटीन। ये स्कंदित प्रोटीन होती है। ये रक्त स्कंदन में फाइब्रिनोजन से बने फाइब्रिन के रूप में होती है। जो कि हमारे ब्लड में फाइब्रिन पाया जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे रक्त का स्कंदन होता है। तो वही बोल रहा है कि ये जो है कि रक्त स्कंदित प्रोटीन होते हैं। ये रक्त स्कंदन में फाइब्रिनोजन से बने फाइब्रिन के रूप में होते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आप लोग को का मतलब क्या है, समझ में आया नहीं आया, जो भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो भी आप लोगों को पढ़ना हो उसके बारे में आप लोग हमें सजेस्ट करें। हम जो है आप लोग जो कहेंगे वो वाली टॉपिक लेके आएंगे और पूरी कोशिश होगी कि हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लेके आएँ। और फ्रेंड्स कल हम लोग जो है कि प्रोटीन से संबंधित एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बाय, थैंक यू।